नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जैसे मैंने पिछली कुंडली में आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि दरिद्र योग कैसे बनता है, हमारे भाग्य में धन दौलत पैसे क्यों नहीं लिखे होते हैं, वो सारी चीज़ कुंडली के अंदर होती हैं, केवल आपको समझने का फेर होता है। दोस्तों, आज हम इसी तरह से बात करते हैं कि हमारी जो कुंडली होती है उसके अंदर विधवा योग या फिर दोस्तों हमारी कुंडली के अंदर दाम्पत्य जीवन में संकट, ये सभी लड़का हो या लड़की हो उसकी कुंडली में पहले से अंकित रहता है। पहले से ही कुंडली के ग्रह दशा देखकर हम ये चीज़ जान सकते हैं। तो आप भी ये चीज़ जान सकते हो, विधवा योग और पति पत्नी में विवाद या तलाक इत्यादि के योग कैसे बनते हैं कुंडली में। तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली अपने सामने रखिए और जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे आपको ध्यान देना चाहिए कि कहीं कुंडली में आपकी कुंडली के अंदर ये योग तो ऐसे नहीं बन रहे हैं। यदि ऐसे हैं तो उनका उपाय करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं आज की कुंडली, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही समझने की है। दोस्तों यानी कुंडली में सप्तमेश, यानी हमारी कुंडली में ये लग्नेश होता है, ये लग्नेश होता है। अब आपकी कुंडली सिंह लगन की हो सकती है, कर्क लगन की हो सकती है, मिथुन लगन की हो सकती है, किसी भी लगन की आपकी कुंडली हो सकती है, लेकिन आपके सप्तम स्थान में आपको ध्यान में देना है। मान लीजिए आपकी यहाँ, उदाहरण के तौर पे भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले जो चीज़ बता रहा हूँ वो आपको समझना ज़रूरी है। ये हमारी कुंडली में लगन होता है और लगन से सप्तमेश की स्थिति हमें देखनी पड़ती है। तो मान लीजिए आपके यहाँ पर सिंह लगन की कुंडली लेता हूँ मैं, तो ये सिंह लगन की कुंडली है। तो ये सिंह लगन कौन सा होता है? पाँचवां। तो यहाँ से हम देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा और सातवां। सातवें घर, सातवां जो घर है वो विवाह का घर है, प्रेम का घर है, पति पत्नी के संबंध का घर है। और ये व्यापार करते हैं तो ये साझेदारी व्यापार का भी घर है। इस घर से अनेक प्रकार की हम चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि दाम्पत्य जीवन में विवाद और विधवा योग। तो यदि सातवें घर के अंदर आपकी लगन कुंडली, यानी आपके लगन से सातवें घर के अंदर यदि राहु बैठा है या शनि बैठा हुआ है या केतु बैठा हुआ है या दोस्तों सूर्य बैठा हुआ है, तो ये योग ज़रूर बनते हैं। दोस्तों, यदि इनमें से कोई भी एक ग्रह यहाँ बैठा है या इनमें से कोई भी दो ग्रह यहाँ बैठा है या इनमें से कोई भी तीन ग्रह बैठा हुआ है या फिर ऐसी स्थिति राहु शनि केतु सूर्य चारों ग्रह बैठे हुए हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये यहाँ विधवा योग बनाता है, पति पत्नी के बीच में तलाक संबंधित योग बनाता है, ये पति पत्नी संबंधित विवादित योग बनाता है। तो ऐसे योग अच्छे नहीं होते हैं। इसका और भी कारण है दोस्तों। यदि आपके सप्तम भाव में, आपकी कुंडली देख लीजिए, आपके सप्तम भाव में यदि राहु बैठा है और यहाँ पर यदि लगन में सूर्य बैठा हुआ है, लगन के अंदर सूर्य बैठा हुआ है, तो सूर्य अपने घर से सातवें घर को देखता है। सूर्य अपने घर से सातवें घर को देखता है। तो यदि यहाँ पर लगन में सूर्य बैठा हुआ है और यहाँ पे इनमें से कोई भी एक ग्रह बैठा हुआ है या कोई भी दो ग्रह बैठा हुआ है, तो पति पत्नी में तलाक के योग बनते हैं, पति पत्नी में विवाद होते हैं, छूटेपा इत्यादि हो सकता है, विधवा योग भी ये बनता है। दोस्तों, इसके अलावा मान लीजिए मैं यहाँ कुछ चीज़ें और आपको समझाता हूँ। जैसे दोस्तों पाप ग्रह, पाप ग्रह कौन कौन से होते हैं? सूर्य, राहु, केतु, शनि,
ये सभी पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों इसके साथ ही कहीं ना कहीं हम थोड़ा मंगल को भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेना चाहिए। तो ये पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं। और अच्छे ग्रह कौन कौन से होते हैं? अच्छे ग्रह में आता है गुरु, चंद्रमा छीन का नहीं होना चाहिए। चंद्रमा, बुध, ये सभी ग्रह अच्छे ग्रह में आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये चीज़ देखना है कि 7वें घर में कोई पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। जैसे राहु, शनि, केतु, सूर्य, ये जो पाप ग्रह ये 7वें घर के अंदर हमारी कुंडली में नहीं होना चाहिए। यदि इनमें से एक भी ग्रह है या इनमें से कोई 2 ग्रह हैं तो भी ये अच्छा नहीं होता है। और यदि लगन से सूर्य सप्तम भाव में यानी 7वें भाव में सूर्य देख रहा है इस सप्तम भाव को, तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत होती है। दोस्तों इसके साथ ही मान लीजिए यहाँ पर केवल आपके कोई भी ग्रह नहीं है और यहाँ पर मान लीजिए आपके यहाँ पर मान लीजिए राहु आपके कुंडली में बैठा हुआ है, यहाँ पर राहु बैठा हुआ है और यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं है, तो भी दोस्तों ये जो भाव है इसके अंदर ये राहु बुरा फल देगा, क्योंकि राहु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। दोस्तों कुछ चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों सूर्य की जो दृष्टि है वो अपने घर से, सूर्य की दृष्टि अपने स्थान से 7वें भाव पर पड़ती है। 7वें भाव पर पड़ती है। यानी सूर्य यहाँ बैठा है लेकिन ये 7वें भाव पर अपना असर छोड़ रहा है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां भाव पर अपना असर यहाँ पर छोड़ रहा है, इसलिए ये ऐसे योग बनते हैं। अब बात करते हैं राहु की। तो राहु है वो राहु अपने घर से, जहाँ पर राहु बैठा है वहाँ से वो 5वें, 7वें और 9वें स्थान पर दृष्टि रखता है। 5वें, 7वें और 9वें स्थान को राहु देखता है। यदि यहाँ पर राहु बैठा हुआ है तो यहाँ से आपको 5वां घर गिनना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यानी यहाँ पर राहु अपनी दृष्टि डाल रहा है, इसलिए राहु इसको अच्छा फल नहीं देगा। ऐसे योग बन जाते हैं। मान लीजिए राहु यहाँ पर बैठा हुआ है आपके कुंडली में, राहु यहाँ पर बैठा है, तो यहाँ से भी राहु इस 7वें घर को देख रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां। मैंने जैसे बताया कि राहु 5वें घर को देखता है, 7वें घर को देखता है, 9वें घर को देखता है, तो यहाँ पर 9वें घर को राहु देख रहा है, तो ये भी यहाँ पर विधवा योग या पति पत्नी में विवाद योग बना रहा है ज्योतिष के अनुसार। दोस्तों इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पर राहु नहीं है, केतु बैठा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए केतु बैठा है, तो भी वही फल देगा जो यहाँ पर राहु दे रहा है, क्योंकि केतु की भी दृष्टि अपने घर से 5वें और 7वें, 9वें घर पर पड़ती हैं, इसलिए केतु भी पाप ग्रह हैं, तो वो भी 7वें घर को बर्बाद कर देता है। यानी पति पत्नी का जो संबंध है वो विवादों में उलझा देता है, पति पत्नी में तलाक इत्यादि का योग बना देता है। मान लीजिए दोस्तों आपके जैसे शनि की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ती है, पहले तो मैं ये समझा देता हूँ। ये कुंडली समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होती है। तो शनि किस किस घर पर दृष्टि डालता है, तो शनि जहाँ पर भी बैठता है वहाँ से शनि दोस्तों 3रे घर पर दृष्टि डालता है, इसके बाद वो 7वें घर पर दृष्टि डालता है और इसके बाद वो 10वें घर पर दृष्टि डालता है। तो शनि मान लीजिए यहाँ पर आपकी कुंडली के अंदर, दोस्तों मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर मान लीजिए शनि आपके
कुंडली में यहाँ पर बैठा हुआ है, 10वें भाव के अंदर शनि बैठा हुआ है। तो शनि यहाँ पर 10वें भाव पर बैठा हुआ है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, यानी मैंने बताया था कि शनि तीसरे, 7वें और 10वें भाव पर दृष्टि डालते हैं। यानी शनि से जो घर तीसरा हो या 7वां हो या 10वां हो तो वो उस घर को देखता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर शनि से राहु 10वां घर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो शनि की जब दृष्टि पड़ती है तो शनि पाप ग्रह हैं, इसलिए इस घर में शुभ फल नहीं देगा, इस भाव के अंदर शुभ फल नहीं देगा। यहाँ पर ऐसी स्थिति बन जाती है कि पति पत्नी के बीच में तलाक इत्यादि होने के संकेत हमें मिलते हैं। तो ये कुंडली के अंदर ऐसे बहुत सारे योग होते हैं दोस्तों, जिनको हम देख करके हम सारी चीज़ का पता लगा सकते हैं। आप भी अपनी कुंडली को सामने रखिए और जैसे मैंने बताया वैसे ही आप देखिए, आपको ज़रूर बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होगी। तो आज अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। मैं इसके बारे में कुछ और विशेष आपको बताऊँगा, क्योंकि कौन सा ग्रह नीच का होता है, कौन सा उच्च का होता है और कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ने से इसका शुभ फल मिलता है या नहीं मिलता है, सारी चीज़ों की जानकारी दूंगा। कृपया आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा ही यदि ज्योतिष और वास्तु संबंधित परामर्श लेना हो तो मैं आपको फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप संपर्क करके शुल्क आदि के बारे में आप जान सकते हो और परामर्श ले सकते हो। फ़ोन नंबर 7901718402। राधे राधे दोस्तों, अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।